कहाँ मिलते हैं और क्यों मिलते हैं? मालूम है किसी को? शालिग्राम भगवान कहाँ पे मिलते हैं? कल की कथा प्रसंग में आपने भरत जी महाराज का चरित्र श्रवण किया था। भरत जी महाराज कौन सी नदी में भगवान की पूजा कर रहे थे? गंडकी नदी में। उस गंडकी नदी में ही शालिग्राम भगवान विराजमान रहते हैं, वहीं मिलते हैं केवल। और क्यों मिलते हैं वहीं, और कहीं क्यों नहीं मिलते? इसके पीछे बड़ी सुंदर अंतर कथा है, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा आप सभी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये जो गंडकी नदी है, ये पूर्व जन्म में गंडकी नामक वेश्या थी, और एक वेश्या का जो कार्य होता है, वो कुछ समय किसी पुरुष के साथ में रहती है, कुछ समय किसी पुरुष के साथ में रहती है, थोड़ा थोड़ा समय पुरुषों को देती है वो। तो जहां पर उस वेश्या की कुटिया थी, वहीं से एक संत जा रहे थे। तो जैसे ही संत को देखा तो वेश्या ने जाकर के प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे मुनि, आप तो संत हैं, आप महात्मा हैं, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मेरा जीवन जो है उस जीवन का उद्धार हो जाए। तब उन संत ने उस गंडकी को कहा कि उद्धार तो केवल एक ही चीज से होता है, भगवान का भजन करो, भक्ति करो, खूब भगवान से प्रार्थना करो, और ये जो तुम कार्य करती हो ना, ये सब कार्य छोड़ दो, ये बुरा कार्य है, इसको छोड़ दो, पुरुषों का संग करना बंद कर दो। तो वेश्या कहने लगी कि महात्मा जी, ये कार्य तो मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब इसकी तो मुझे आदत हो चुकी है, इतनी जल्दी जाएगी नहीं, मैं ये कार्य नहीं छोड़ पाऊंगी, और कोई उपाय बता दो। तो संत जी बोले कि ठीक है, तुम ये कार्य नहीं छोड़ सकती, तो एक काम तो कर सकती हो कि रोज जो सबसे पहले तुम्हें पुरुष दिखाई दे, केवल उस पुरुष को ही पूरे दिन में अपना पति मान करके रहो, और किसी दूसरे पुरुष का संग मत करो उस दिन, केवल उसी पुरुष के साथ में रहो, और पूरे दिन पूरी निष्ठा से अपने पतिव्रत धर्म को निभाओ। वेश्या कहने लगी हाँ ये ठीक है, और उस दिन वेश्या ने उन संत को अपना गुरु मान लिया, और गुरु मान करके अब वेश्या ने वही किया जो ऋषि ने कहा। अगले दिन जो सबसे पहले उसको पुरुष मिला, उसने उस पुरुष को अपना पूरे दिन पति माना, खूब उसकी सेवा की, खूब पूजा की, पूरा अपना पतिव्रत धर्म निभाया। ऐसे करते करते अनेकों दिन चले गए, निकल गए, और उसने गुरु वचन का पालन किया, निष्ठा से पूरा अपने पतिव्रत धर्म को निभाया। तो भगवान ने लक्ष्मी मैया से कहा कि लक्ष्मी जी, ये एक वेश्या है, लेकिन एक संत के वचनों का कितने अच्छे से पालन कर रही है, पतिव्रत धर्म को निभा रही है। तो भगवान के मन में ये भाव आया कि क्यों ना मैं जाकर के और इसकी परीक्षा लूं। तो भगवान मनुष्य का रूप बना करके, एक पुरुष का रूप धारण करके, और उस वेश्या के पास में आए, और सबसे पहले उस वेश्या की नजर भी उन्हीं पर पड़ गई। अब संत ने कहा था कि जो सबसे पहले मिले उसको अपना पति मानना,
तो उस दिन पुरुष का रूप धारण करके जो प्रभु आए थे, पूरे दिन वेश्या ने उन्हें अपना पति माना, कुटिया में रखा, खूब उनकी चरण सेवा की, खूब सुंदर पकवान बना करके खिलाए, पूरा निष्ठा से उनकी सेवा की। ये मेरे पति हैं। अब भगवान तो परीक्षा लेने आए थे, तो जब भगवान परीक्षा लेने आए तो अब भगवान ने परीक्षा ली। बोले अरे मेरे सर में बड़ी जोर से दर्द हो रहा है, कुछ करो। वेश्या बोली अरे हमारे पति हैं, उनके सर में दर्द हो रहा है तो क्या करूं। तो दवाई लेने के लिए जैसे निकली तो भगवान बोले अरे नहीं तुम मत कहीं जाओ, तुम हमारे पास में ही रहो, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। बोले ठीक है। बैठी रही बगल में, खूब सिर दबाती रही, सेवा करती रही, और सुबह से लेकर शाम हो गई। अब शाम हो गई तो अब भगवान ने एक और लीला की। भगवान ने मरने का नाटक किया कि मेरे प्राण निकल। अपनी आंखें भगवान ने बंद कर ली, शाम तक सेवा करती रही। लेकिन शाम को क्या हुआ, भगवान ने मरने का नाटक कर लिया, परीक्षा लेने के लिए गंडकी की। अब गांव के अन्य लोगों को पता चला कि वैश्या घर में किसी की मृत्यु हो गई है, किसी पुरुष की। तो कुछ लोग इकट्ठा होकर के आए और प्रभु को ले जाने लगे। सब भगवान की लीला चल रही है, बिठा लिया भगवान को और ले जा रहे हैं। अब जब ले जाने लगे तो वैश्या पीछे 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 चलने लगी। तो लोगों ने पूछा अरे तू कहाँ जा रही है। बोले ये मेरे पति थे तो मैं इनके साथ में सती होंगी। तो लोगों ने सुना तो उसका बड़ा उपहास उड़ाया, अरे देखो देखो वैश्या है और वैश्या का भी पति होने लगा, और पति हो तो ये अब सती भी होगी। उसका खूब उपहास उड़ा। लेकिन वैश्या मानी नहीं, चली गई। चिता पर ले जाकर के लिटा दिया भगवान को। वैश्या आई और आकर के उस चिता पे बैठ गई, और जहां भगवान लेटे थे उनका सिर उठाया और अपनी गोद में रख लिया, और सबसे मना कर दिया देखो कोई अग्नि नहीं लगाएगा, अग्नि नहीं देना कोई। हाथ जोड़ करके वो वैश्या बैठ गई गंडकी, और अग्नि देवता से प्रार्थना की कि हे अग्नि देवता, यदि मैंने अपने गुरु के वचनों को मान करके स्वीकार करके पूरी निष्ठा से अपने पतिव्रत धर्म को निभाया है तो आप स्वयं प्रकट हो जाइए। जो वैश्या ने कहा तो अग्नि देवता प्रकट हो गए। अब अग्नि देवता जब प्रकट हुए बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। भगवान भी सोच रहे हैं, बड़ी निष्ठा से पालन किया भाई, मेरे संग में सती होने के लिए आ गई। अब वो तो बैठी आंख बंद करके, भगवान देख रहे हैं अभी भी बैठी है, हिल नहीं रही, बड़ी निष्ठा है इसमें। तो अग्नि देव प्रकट हो रहे हैं, और बढ़ रही है और बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है अग्नि। लेकिन वैश्या टस से मस नहीं हुई, बैठी रही। भगवान समझ गए कि इसकी भक्ति कोई साधारण नहीं है, इसने व्रत का पालन किया है। तब भगवान ने उस गंडकी को दर्शन दिए हैं और कहा है कि अरे पगली, मैं तो तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था, मैं तो देखने के लिए आया था कि तूने कितना अपने गुरु वचनों का पालन किया है। जब उस वैश्या ने भगवान के दर्शन किए, नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी। हे प्रभु, मैं तृप्त हो गई आपके दर्शन करके, मेरे नेत्र तृप्त हो गए। जो आंसुओं की धार बही, भगवान ने कहा कि मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तेरे पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। तो हाथ जोड़ के
उस वेश्या ने यही कहा कि प्रभु मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा जीवन धन्य हो गया आपको पाकर के, आपके दर्शन करके। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अगर देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि जिस तरह आप मेरी गोद में सर रख कर के सोए हुए हैं, निरंतर हर समय बस ऐसे ही आप मेरी गोद में सोए रहो और मैं आपको अपने इन नेत्रों से देखती रहूं, आपका दर्शन करती रहूं। जो गंडकी की आंसू से आंसू निकले, वही आंसू पूरा शरीर जल होकर के अब बहने लगा। भगवान ने वरदान दिया, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से मैं तुम्हारी ही गोद में रहूंगा। वही गंडकी जो वेश्या थी, भगवान के वरदान को पा करके और नदी के रूप में बही है, वही गंडकी नदी कहाई है, जिसकी गोद का, जिसमें पड़ा हुआ हर पत्थर शालिग्राम भगवान का रूप है। और इसी